गरीब किसान और जादुई पेड़। एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूर्यमुखी में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का जीवन रोजमर्रा के संघर्ष, थकान और निराशा से भरा हुआ था। सूर्योदय से पहले उठकर हल चलाना, सूखे खेतों में मेहनत करना और अपने परिवार, पत्नी सविता और दो नन्हे बच्चों की देखभाल करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। हालांकि असमंजस और प्रकृति की अनियमितता ने उसकी मेहनत के फल को अक्सर रेत में बदल दिया। गांव में अक्सर लोग कहते, रामलाल, तुम्हारी किस्मत में तो बस दुख ही लिखा है। पर रामलाल के दिल में हार मानने की गुंजाइश कभी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अटूट आशा की किरण चमकती थी कि कहीं न कहीं उसका भाग्य बदल जाएगा। एक दिन जब रामलाल खेत में हल चला रहा था, उसकी नजर जमीन के अंदर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। हल की नोक के पास उसे एक चमकदार गोल आकार का बीज मिला, जो बाकी बीजों से कहीं अधिक अद्भुत प्रतीत हो रहा था। उसने उस बीज को बड़े ध्यान से उठाया और अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सविता ने भी उस बीज को देखकर कहा, यह तो जैसे किसी देवता का वरदान हो, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। उस रात रामलाल ने अपने विचारों में खोकर सोचा कि अगर यह बीज किसी पेड़ में परिवर्तित हो जाए, तो शायद उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगले दिन उसने उस बीज को अपने खेत के एक सुनहरे कोने में सावधानी पूर्वक बो दिया। हर दिन रामलाल उस पौधे की देखभाल करता, पानी देता, मिट्टी की जांच करता और उसके आसपास के छोटे पौधों को छांव प्रदान करता। कुछ ही दिनों में बीज से एक नन्हा पौधा उग आया। पर यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसके पत्ते अद्भुत हरे, उज्ज्वल थे और उनमें एक अजीब सी चमक बिखर रही थी। गांव के लोगों ने भी जब रामलाल के खेत का दौरा किया, तो उस पौधे को देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य और विस्मय की चमक उतर आई। क्या यह कोई वरदान है? कई लोगों ने धीरे धीरे यह प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। समय के साथ यह छोटा पौधा तेजी से बढ़ने लगा और एक विशाल, छाया से भरपूर पेड़ में परिवर्तित हो गया। पेड़ की मोटी डालियां आसमान की ओर फैली और इसके फल इतने आकर्षक, रसपूर्ण और मनमोहक थे कि हर कोई इनके स्वाद का दीवाना हो गया। परंतु असली चमत्कार तो पेड़ की आत्मा में था। जो कोई भी उस पेड़ के पास बैठता, उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके सारे दुख, चिंता और थकान दूर हो जाएं। पेड़ की छाया में बैठकर मन को शांति, ऊर्जा और एक अजीब सी दिव्यता का एहसास होता। रामलाल के जीवन में इस पेड़ के आने से आशा की नई किरण जग उठी। धीरे धीरे गांव में उसके फल की चर्चा फैल गई। लोग कहते, देखो, रामलाल के पास तो अब एक जादुई पेड़ है, जिसके फल से जीवन में खुशहाली आ रही है। रामलाल ने सोच समझकर न केवल अपने परिवार की सहायता के लिए, बल्कि संपूर्ण गांव के कल्याण हेतु भी इस पेड़ की देखभाल और फल बिक्री का व्यवस्थित प्रबंध किया। उसने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा बाजार स्थापित किया, जहां पेड़ के फल को बेचा जाता था। इस व्यापार से उसे पहले कभी न देखी गई आय मिली, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य और गांव के विकास में योगदान देने लगा। लेकिन जैसे जैसे रामलाल की सफलता की कहानी फैलती गई, गांव में कुछ लालची और स्वार्थी लोग भी जागरूक हो उठे। कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जिन्हें रामलाल की सफलता से ईर्ष्या हुई। वे चाहते थे कि इस जादुई पेड़ की शक्ति उनके हाथ में हो, ताकि वे अपने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर सकें। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोगों ने रामलाल के पास आकर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, रामलाल, यह पेड़ अब तुम्हारा नहीं रह सकता। इसे गांव के विकास के लिए हमारे नियंत्रण में लाना उचित होगा। पर रामलाल ने ठोस संकल्प के साथ इन बातों का कड़ा विरोध किया। उसने स्पष्ट किया कि यह पेड़ उसकी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है और वह इसे किसी के अधीन नहीं होने देगा। वहीं रात के सन्नाटे में जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता,
पेड़ की पत्तियां मानो जीवन के नए संदेश देने लगती। कई बार गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति निहित है जो मानव हृदय को शांति और उमंग से भर देती है। रामलाल भी अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन की गहराइयों में झांकता और महसूस करता कि यह पेड़ सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का भी स्रोत है। एक दिन रामलाल ने अपने करीबी मित्र हरिप्रसाद, जो गांव के ज्ञानी और बुजुर्ग थे, से सलाह मशवरा किया। हरिप्रसाद ने गहराई से बताया, पुरानी कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह पेड़ किसी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसके फल खाने से मनुष्य में छिपे गुण जागृत हो जाते हैं और जीवन के अंधेरे पर उजाले की किरण फैल जाती है। रामलाल की आंखों में आशा की नई चमक आई। उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के रहस्यों को समझेगा, ताकि न केवल अपने परिवार बल्कि संपूर्ण गांव का कल्याण कर सके। अगले कुछ दिनों में रामलाल ने पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वह घंटों वहां बैठता, अपने मन को शांति से भरता, और कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता कि पेड़ की पत्तियों के बीच से किसी दिव्य स्वर की गूंज सुनाई देती है। उस गूंज में ज्ञान, शांति और भविष्य के संकेत थे। धीरे-धीरे गांव के अन्य लोग भी उस पेड़ के आसपास जमा होने लगे और हर किसी को इस पेड़ के साथ एक अनोखा अनुभव होता। लेकिन जैसे-जैसे रामलाल पेड़ के रहस्यों में डूबता गया, गांव में कुछ अंधेरे स्वार्थी तत्व भी सक्रिय हो उठे। कुछ ऐसे लोग थे जो इस जादुई शक्ति को अपने निजी लाभ के लिए नियंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने रामलाल को कई बार धमकियां दी, उसे अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। पर रामलाल का दिल अटल था। उसने ठान लिया था कि इस पेड़ का उपयोग समाज के हित में होगा, न कि कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए। रामलाल की दृढ़ता और पेड़ की दिव्य ऊर्जा ने गांव के लोगों में एक नई जागृति ला दी। गांव के बच्चे, जो पहले जीवन की कठिनाइयों में डूबे हुए थे, अब पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान, संगीत और प्रेम का अनुभव करते। वृद्ध जन अपनी पुरानी कहानियों को ताजा करते और युवा पीढ़ी ने नए उत्साह के साथ जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला। धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर हम अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को जगाते हैं, तो हर अंधेरे पर उजाला छा सकता है। इस प्रकार रामलाल का संघर्ष एक नई दिशा लेने लगा। उसने न केवल अपने जीवन में खुशहाली लाई, बल्कि अपने छोटे से गांव में सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति की नींव भी रखी। पेड़ के फल ने आर्थिक समृद्धि का माध्यम बनकर गांव के विकास में सहायक भूमिका निभाई और पेड़ की छाया ने लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास के नए बीज बो दिए। आज भी जब सूर्यमुखी गांव में रात के अंधेरे में चांद की रोशनी पड़ती है, तो पेड़ की पत्तियों से सुनाई देने वाली मधुर धुन सुनकर ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो। रामलाल की दृढ़ निश्चयी यात्रा और उसके उस अद्भुत पेड़ की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में भी आशा की किरण होती है, और अगर हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं, तो जीवन में चमत्कार संभव है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रामलाल को एक जादुई बीज मिला, जिससे एक अद्भुत पेड़ उगा। इस पेड़ के फल न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा से गांव के लोग शांति और आनंद का अनुभव करने लगे। रामलाल ने इस पेड़ के माध्यम से अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इस पेड़ की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामलाल के जादुई पेड़ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के बाहर के लोग भी इस पेड़ के चमत्कारी फलों के बारे में सुनकर आकर्षित होने लगे। एक दिन पास के शहर से एक धनी व्यापारी सेठ धनराज अपने साथियों के साथ गांव में आया। उसने पेड़ के फलों का स्वाद लिया और तुरंत उसकी मूल्यवान विशेषताओं को समझ गया। सेठ धनराज ने रामलाल से मुलाकात की और कहा, रामलाल भाई, यह पेड़ तो सचमुच अनमोल है। मैं तुम्हें इसके बदले में मोटी रकम देने को तैयार हूँ। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
रामलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, यह पेड़ केवल मेरा नहीं है, यह पूरे गांव की संपत्ति है। मैं इसे बेच नहीं सकता। सेठ धनराज ने कई बार रामलाल को मनाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः सेठ धनराज ने चालाकी से काम लेने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में सेठ धनराज ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पेड़ को काटने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि पेड़ को शहर ले जाया जाए तो वे उसकी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपार धन कमा सकेंगे। जब वे लोग पेड़ के पास पहुंचे और उसे काटने लगे, तो अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज गूंजी, लालच ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। इस पेड़ की शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। सेठ धनराज और उसके साथी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव वालों ने पेड़ के पास कटने के निशान देखे और समझ गए कि किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रामलाल ने गांव की सभा बुलाई और कहा, साथियों, हमें इस पेड़ की सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि हमारी आशा और समृद्धि का प्रतीक है। गांव वालों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बनाई और उसकी देखभाल के लिए पहरेदारी शुरू की। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि पेड़ के फलों का उपयोग केवल गांव के कल्याण के लिए किया जाएगा और बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इस घटना के बाद गांव में एक नई एकता और जागरूकता का संचार हुआ। लोगों ने समझा कि लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है, जबकि सहयोग और सेवा से वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रामलाल और गांव वालों ने मिलकर जादुई पेड़ की रक्षा की और उसके फलों का उपयोग गांव के कल्याण के लिए किया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां नए अवसरों और चुनौतियों का सामना होता है। जादुई पेड़ के फलों की विशेषताओं के कारण गांव में समृद्धि बढ़ने लगी। लोगों ने फलों से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया। गांव में एक छोटी पाठशाला की स्थापना की गई, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी। रामलाल ने महसूस किया कि केवल आर्थिक समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। गांव के लोगों के कौशल और ज्ञान में भी वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने गांव में विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें कृषि, हस्तशिल्प और अन्य कौशलों की शिक्षा दी जाने लगी। गांव के युवाओं ने इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नए नए उद्यम शुरू किए। किसी ने मधुमक्खी पालन शुरू किया, तो किसी ने हस्त निर्मित वस्त्रों का उत्पादन। गांव की महिलाएं भी स्वसहायता समूह बनाकर विभिन्न उत्पाद बनाने लगीं, जिन्हें शहरों में बेचा जाने लगा। धीरे धीरे ये सूर्यमुखी गांव एक आदर्श गांव के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग यहाँ के विकास मॉडल को देखने और सीखने आने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया, जो सभी उद्यमों का प्रबंधन करती थी और लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करती थी। हालांकि विकास के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ बाहरी लोग गांव की सफलता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने विभिन्न तरीकों से गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन गांव के लोगों की एकता और सतर्कता के कारण वे सफल नहीं हो पाए। रामलाल की नेतृत्व क्षमता और गांव वालों की मेहनत से सूर्यमुखी गांव ने यह साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जादुई पेड़ ने न केवल आर्थिक समृद्धि दी, बल्कि गांव के लोगों में आत्मविश्वास, ज्ञान और एकता की भावना भी विकसित की। इस प्रकार रामलाल और सूर्यमुखी गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि संसाधनों का सही उपयोग, शिक्षा और एकता के माध्यम से किसी भी समुदाय का विकास संभव है। गरीब किसान और जादुई हीरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुगंधा और बेटे गुलशन के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था
लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और सूखे के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती। गांव के अन्य किसान कभी कभी उसकी मदद कर देते, लेकिन अपनी ही परेशानियों से जूझते वे लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मोहन का घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। एक दिन जब मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी सुगंधा चिंतित स्वर में बोली, मोहन, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। हमारे बेटे गुलशन की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। हमारे पास खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से बचा है। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं सुगंधा, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन ऊपर वाला मेरी सुनता ही नहीं। सुगंधा अपने पति की हालत देखकर दुखी थी, लेकिन वह उसे हमेशा हिम्मत देती। अगली सुबह मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। सूर्य की किरणें हल्की हल्की खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। मोहन ने सोचा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक जादुई हीरा था। हीरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही मोहन ने उसे छुआ, हीरा अपने आप हवा में तैरने लगा और तभी एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे किसान, तूने मुझे मुक्त किया है। मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। मोहन की आंखें फटी रह गईं। क्या यह सच था? उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मोहन ने डरते डरते कहा, मुझे ऐसा खेत चाहिए जो कभी भी सूखा न पड़े और हर मौसम में अनाज से भरा रहे। तथास्तु। अचानक उसका सूखा और बंजर खेत हरा भरा होने लगा। गेहूं की बालियां लहराने लगी, आम के पेड़ में फल लग गए और जमीन से हरी हरी घास उग आई। मोहन खुशी से झूम उठा। वह दौड़ता हुआ घर गया और सुगंधा को यह चमत्कार दिखाया। सुगंधा आश्चर्य से, यह सचमुच कोई जादू है मोहन, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, कोई इसे देख न ले। मोहन हंसते हुए, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे हैरान रह गए। मोहन के खेत में आई समृद्धि की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक सूखा पड़ा खेत अचानक इतना उपजाऊ कैसे हो गया। मोहन को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो लोग उसके जादुई हीरे के बारे में जान जाएंगे और उससे वह छीन सकते हैं। रात को जब मोहन घर लौटा तो सुगंधा ने उसे चिंता से देखा। सुगंधा धीरे से, मोहन, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे खेत में कोई जादू हुआ है, कहीं कोई हमसे ये सब छीन न ले। मोहन आश्वस्त करते हुए, चिंता मत करो सुगंधा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दूसरा वरदान मांग लूं, जिससे हमारी गरीबी पूरी तरह दूर हो जाए। सुगंधा सोचते हुए, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए मोहन, हमारे पास जो है वह काफी है। मोहन को सुगंधा की बात समझ तो आई, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन वह फिर से हीरे के पास गया और धीरे से बोला, हे जादुई हीरे, मैं दूसरा वरदान मांगना चाहता हूँ। हीरा गंभीर स्वर में, बोलो किसान, तुम्हारी क्या इच्छा है? मोहन, मुझे एक सुंदर और बड़ा घर चाहिए जिसमें हमारी जरूरत पूरी हो। तथास्तु। अचानक उसकी झोपड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़ा सुंदर हवेली जैसा घर खड़ा हो गया। दरवाजे लकड़ी के, खिड़कियां कांच की और आंगन में एक सुंदर फव्वारा था। सुगंधा जब यह सब देखी तो वह अवाक रह गई। सुगंधा, मोहन, यह तो किसी राजा का महल लग रहा है, क्या यह सही है? मोहन हंसते हुए, अब हम अमीर हो गए हैं सुगंधा, अब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मोहन की अमीरी देखकर गांव के लोग उसके घर आने लगे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ जलन महसूस कर रहे थे। गांव के मुखिया तक ने मोहन से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया, लेकिन मोहन ने किसी को सच नहीं बताया। समय बीतता गया और अब मोहन के मन में एक और इच्छा जागी।
उसने सोचा, मेरे पास खेत हैं, घर है, लेकिन अगर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं, तो कोई मुझसे यह सब छीन नहीं सकेगा। उसने फिर से हीरे के पास जाकर कहा, हे जादुई हीरे, मैं तीसरा और आखिरी वरदान मांगना चाहता हूँ। हीरा चमका और उसकी आवाज गूंजी, बोलो किसान, यह सी आखिरी वरदान होगा, सोच समझ कर मांगना। मोहन ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे अजेय बना दो, कोई मुझे हरा न सके, कोई मुझसे मेरा धन छीन न सके। हीरे की रोशनी मंद पड़ गई। तथास्तु। अचानक मोहन के शरीर में एक अलग सी शक्ति महसूस हुई। उसे लगा कि अब वह कभी हार नहीं सकता। लेकिन तभी हीरा फीकी आवाज में बोला, अब मेरी शक्ति समाप्त हो गई, मुझे हमेशा के लिए सोने जाना होगा। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग न किया तो विनाश निश्चित है। हीरा चमकते चमकते पत्थर में बदल गया। मोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब वह खुद को सबसे ताकतवर महसूस कर रहा था। अब मोहन में घमंड आ गया। वह गांव के लोगों से रूखा व्यवहार करने लगा। पहले जो किसान उसके साथ काम करते थे, अब वे उससे दूर हो गए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और लोग मोहन से मदद मांगने आए। गांव वाले, मोहन, तुम्हारे पास इतना अनाज है, क्या तुम हमें थोड़ा दे सकते हो? लेकिन अब मोहन पहले जैसा दयालु नहीं रहा था। मोहन, मैंने मेहनत से यह सब कमाया है, मैं क्यों किसी को दूं? सुगंधा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहन का दिल अब कठोर हो चुका था। धीरे धीरे गांव वाले मोहन से नफरत करने लगे। उसके खेतों में चोरी होने लगी। लोग उसे ओए ताने मारने लगे। सुगंधा दुखी होकर, मोहन, मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मोहन को अब पछतावा होने लगा। एक रात अचानक आसमान में घने बादल छा गए। तेज आंधी चली और बिजली कड़की। मोहन के सुंदर खेत जलकर राख हो गए। उसकी हवेली गिर गई और वह फिर से गरीब हो गया। वह भागा भागा अपने जादुई हीरे के पास गया, लेकिन वह अब बस एक साधारण पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन, हे जादुई हीरे, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया। मैं समझ गया कि सच्ची खुशी धन और शक्ति में नहीं, बल्कि संतोष में है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव वाले अब भी गरीब थे, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। मोहन अकेला रह गया। कहानी से सीख। मोहन ने अपनी गलती से सीखा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर उसने जादुई वरदानों का सही उपयोग किया होता, तो वह खुशहाल जीवन जी सकता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।